जो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस से जो लोग कर्जा लेते हैं और उसका सूद भी देते हैं, तो मैं उलमा से ये गुजारिश करता हूँ कि इस पे गौर करें कि क्योंकि मजबूरी है, कोई और रास्ता नहीं है उनके लिए, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए ये सूद की अदायगी को जायज करार दिया जाए। इस पे बहस करें। सूद आवाम भरे, फैक्ट्रियां तुम बनाओ अपनी, बाहर कारोबार तुम चमकाओ, बिल्डिंगें बाहर तुम खरीदो और बोझ गरीब उठाए, और उस सूद को फिर तुम ये कहो कि मौलवियों से मिलजुल कर हलाल कर दो किसी तरह। तुम ये तो कह सकते हो कि हम सूअर खा रहे हैं मजबूरी में, हमें डंडा दिया गया है, 2 सूद लेने क्यों गए थे, हम तोड़ देंगे इस प्याले को, इसमें हम भीख मांगते फिर रहे हैं, हुकूमत ने ऐलान किया था तोड़ देंगे, वर्ल्ड बैंक से हम कर्जा नहीं लेंगे। जितना जरदारी लिया था 5 सालों में, इन्होंने 1 साल में ले दिखाया कि लो टूट गया, वो भीख मांगने वाला प्याला टूट गया। अब उस पर जो सूद आ रहा है, जो अवाम ने बर्दाश्त करना है, उसको किसी तरह कोशिश करके कहते हैं हलाल कर दो। तुमने पहले कौन सी हलाल चीजें खा रखी? वो एक दोस्त था, बाहर जा रहा था, अगली सीट पर एक आदमी शराब के जाम पर जाम उलट रहा था, पानी की जगह शराब पिए जा रहा था। वो एयर होस्टेस आई और आकर कहने लगी खाना कौन सा खाएंगे? कहा हलाल। वो पीछे से बोला अब तक तो तूने हलाल की सोची नहीं, ये जो पी रहा था ये हलाल था? कहा खबरदार, अपनी हदूद में रहिए बस। तुम जो सूद को कहते हो कि ये हलाल कर दो, अब तक तुमने कौन सा हलाल खाया? तुम्हारे मुंह को तो खून लगा हुआ है, गरीब का खून लगा हुआ है, वो पी रहे हो, शराबें पी रहे हो, बदकारी के अड्डे तुमने खोल रखे हैं, और तुम ये समझते हो कि ये एक सूद रह गया था, इसको भी हम किसी तरीके से हलाल कर लें। इसीलिए मुफ्तियों की जरूरत पड़ती है। तुम्हें इसीलिए असली दीन पसंद नहीं, असली दीन में तो गुंजाइश नहीं किसी किस्म की भी। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती लखता तो यदाहा, मैं मोहम्मद उसका भी हाथ काट देता। जिस शरीयत में अपने लखते जिगर को, जिगर के टुकड़े को अल्लाह के नबी ये कहकर मुखातिब कर रहे हैं अपने सहाबा को बात समझाने के लिए, कोई गुंजाइश नहीं, शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं। तुम्हें इसीलिए ये कड़वा लगता है, मौलवियों को भी कड़वा लगता है। मौलवियों के हलाले सेंटर बंद होते हैं, गैरुल्लाह के नाम की नजरो न्याज बंद होती है, शुबरात का हलवा बंद होता है, कूंडे बंद होते हैं इमाम जाफर सादिक के, जुमेरातें बंद होती हैं, 11वीं बंद होती हैं, मुर्दे के खत्म देने ये बंद होते हैं। इसलिए मौलवियों को असल दीन कहकर देखें, हाँ कुरान हदीस, कुरान हदीस। चिढ़ बन गई है मौलवियों की, कुरान हदीस के अलावा आपको कुछ नहीं आता, कुरान हदीस, कुरान हदीस। ये हमारे जो इतने बड़े बड़े आइम्मा थे, फकीह थे, इनकी कोई हैसियत नहीं आपके नजदीक, बस कुरान हदीस की रट लगाते हैं। ना ये दीन हम आवाम को हजम होता, हमें हजम होता है? कितना हजम होता है? कोई 2%, कोई 10%, कोई 15%, कोई 20%, पूरा हजम हुआ किसी को? ना हमें हजम, ना हमारे मौलवियों को हजम, ना हमारे मुफ्तियों को हजम, ना हमारी हुकूमत को हजम। असल दीन, और याद रखो निजात असल दीन पर है। चाहे जो मर्जी कहते फिरो, निजात सिर्फ और सिर्फ असल दीन पर है। क़यामत के दिन जो असल दीन लेकर आया वो जन्नती है, और जो नकली दीन लेकर आया वो जहन्नमी है।
کون کہتا ہے؟ میں کہتا ہوں، اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، میرا دین دین اسلام ہے، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اس اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آیا فلن یقبل منہ، نہ اس کی نماز قبول، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی قبول نہیں، چل دفع ہو جاؤ، لے جاؤ فرشتوں اس کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر۔ نماز پڑھو لیکن اصل دین پڑھو، اور یہ کوئی اختلافی چیز ہے؟ اللہ کی قدرت، ہمارے ہاتھ میں دو چیزیں ایسی آ گئی ہیں کہ کوئی اس کی مخالفت بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی کہہ کر تو دیکھے نا، میں قرآن کو نہیں مانتا، میں حدیث کو نہیں مانتا، کہہ کر کو دیکھے، کوئی حکومت کا سربراہ ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی پادری ہو، کوئی ہو، کہہ کر دیکھے نا میں قرآن و حدیث کو نہیں مانتا، دیکھو اس پر فتوے کیسے لگتے ہیں۔ اچھا تو دائرہ اسلام سے خارج، تو قرآن حدیث کو نہیں مانتا، گرنتھ کو مانتا ہے، ہندوؤں کی مذہبی کتاب کو مانتا ہے، قرآن حدیث کو تو نہیں مانتا۔ اللہ نے ہمیں دو چیزیں دی ایسی ہیں جو اتنی بھاری ہیں لوگوں پر، اس کا انکار ممکن نہیں، کوئی کر کے دیکھے۔ آپ سن رہے ہیں نا، کوئی کہے اٹھ کر، عمل کرے کوئی نہ کرے، نماز اس کے مطابق پڑھے یا نہ پڑھے، کوئی کہہ کر دیکھے میں نہیں مانتا، دیکھو اس کا حشر کیا ہوتا۔ ہمیں اللہ نے دین ہی ایسا بھاری دیا ہے، اتنا بھاری ہے کہ اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ اس کو اٹھاؤ، اس سے چمٹ جاؤ، اس پر عمل کرو۔ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے جو میں نے نازل کیا ہے۔ جب نبی اس وحی کا پابند ہیں، ہم اور آپ کیا؟ اللہ توفیق عطا فرمائے۔